महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। वो कुंती का बेटा था जो बाद में पांडवों की मां बनी। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती की शादी से पहले हुआ था, एक वरदान के थ्रू जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। शर्मिंदा और डरी हुई कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में नदी में बहा दिया। सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को नन्हा कर्ण मिला और उन्होंने उसे अपना बना लिया। उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा, लेकिन वो कर्ण के नाम से मशहूर हुआ, जिसका मतलब है कान से जन्मा, क्योंकि वो दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। अपनी साधारण परवरिश के बावजूद सूर्य देव के पुत्र के रूप में कर्ण का असली वंश उसके चरित्र में दिखाई देता था। उसके पास अपार शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास थी। कर्ण एक योद्धा बनना चाहता था और उसने राजगुरु द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग मांगी। दुर्भाग्य से द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसकी जाति नीची थी और वो मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं था। इस रिजेक्शन ने कर्ण के डिटर्मिनेशन को और मजबूत कर दिया। उसने परशुराम, एक और प्रसिद्ध ऋषि, से शिक्षा ली, अपनी असली पहचान छुपाकर उनका शिष्य बन गया। कर्ण ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक महान धनुर्धर और योद्धा बन गया। उसने दिव्य वेपन्स में महारत हासिल की, अपनी बहादुरी और स्किल दिखाई। उसकी दानवीरता की कोई सीमा नहीं थी। वो किसी को भी कभी मना नहीं करता था। वो सम्मान और धार्मिकता के सख्त नियमों पर जीता था, जिससे उसे रिस्पेक्ट और प्रशंसा मिली। हालांकि कर्ण की छिपी हुई आइडेंटिटी उसके जीवन में एक बड़ी उथल पुथल का कारण बन गई। राजकुमारों के लिए आयोजित एक टूर्नामेंट में कर्ण का स्किल सबसे कुशल पांडव अर्जुन को टक्कर दे रहा था। कुंती ने उसकी प्रोवेस देखी और अपने बेटे को पहचान लिया। वो गिल्ट और डर से भर गई। उसने चुपके से उसे अपना सीक्रेट बताया और उससे अपने भाइयों के साथ जुड़ने की विनती की। अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी और अपने जन्म के ट्रूथ के बीच फंसे कर्ण ने दुर्योधन, सबसे बड़े कौरव राजकुमार को छोड़ने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण से दोस्ती की थी और उसे राजा के रूप में मान्यता दी थी, जब समाज ने उसे उसके नीच जन्म के कारण स्कॉन्ड किया था। कर्ण के असली पेरेंटेज का रेवलेशन और दुर्योधन के प्रति उसकी अटूट लॉयल्टी ने महाभारत युद्ध का स्टेज तैयार किया। कर्ण खुद को अपने ही भाइयों के विपरीत साइड में पाया, जो अपने ऑब्लिगेशन और फ्रेंडशिप से बंधा हुआ था। इसने इमोशंस और मॉरल डिलेमास का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाया। यह जानते हुए भी कि पांडव उसके भाई थे, कर्ण दुर्योधन से किए अपने वादे पर कायम रहा। वो कौरवों के लिए बहादुरी से लड़ा, उनका सबसे मजबूत योद्धा बन गया। युद्ध का मैदान हार्ट ब्रेकिंग कॉन्फ्रंटेशंस का स्टेज बन गया, जहां कर्ण का सामना एक लेजेंडरी ड्यूल में अर्जुन से हुआ। पूरे युद्ध में कर्ण ने अपने प्रिंसिपल्स से प्रेरित होकर महत्वपूर्ण सैक्रिफाइसेस किए। उसने कुंती से वादा किया कि वो अर्जुन को छोड़कर उसके सभी बेटों की जान बख्श देगा, उसकी प्ली का सम्मान करेगा। उसने अपना दिव्य कवच, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देता था, इंद्र, देवताओं के राजा को दे दिया, जो एक बेगर के रूप में आए थे। कर्ण का जीवन ट्रेजेडी और कठिन चॉइसेस से भरा होने के बावजूद उसके अटूट प्रिंसिपल्स का प्रमाण है। उसने जिन कठिनाइयों का सामना किया, उसके बावजूद वो ट्रूथ, लॉयल्टी और जेनरोसिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट से कभी नहीं डिगा। अपने अंतिम क्षणों में भी उसने अपार करेज और निस्वार्थता दिखाई। अर्जुन से लड़ते समय उसका रथ कीचड़ में फंस गया और उसने उसे डिसार्म करना शुरू कर दिया। अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हुए उसने एक निहत्थे ओपोनेंट पर हमला करने से इनकार कर दिया। इसी वल्नरेबल मोमेंट में कृष्ण के इंस्ट्रक्शन पर अर्जुन ने घातक तीर चलाया, जिससे वीर कर्ण का जीवन समाप्त हो गया। कर्ण का जीवन ड्यूटी, फ्रेंडशिप और रेजिलियंस के बारे में गहरे लेसन्स देता है। वो हमें सिखाता है कि हमारे वैल्यूज और चॉइसेस हमें हमारे लिनेज से ज्यादा डिफाइन करते हैं। उसकी कहानी पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि एडवर्सिटी का सामना करने पर भी ट्रू स्ट्रेंथ हमारे प्रिंसिपल्स पर कायम रहने में है। कर्ण की लेगेसी हमें याद दिलाती है कि हार में भी कोई व्यक्ति अपने आप के प्रति ट्रू रहकर ग्लोरी प्राप्त कर सकता है।